संभोग से समाधि तक, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। और फिर अंतिम चरण में समाधि काय विसर्ग, यानी शरीर को छोड़ देना। सारा ध्यान शरीर के भीतर, और जो संवेदनाएं, जो ऊर्जा आपने अर्जित की है, उसको महसूस करना है। सिर से लेकर पांव तक आपका रोया रोया खिल गया है, ऊर्जित हो गया है। सिर से लेकर पांव तक शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हैं, उनको बड़े ध्यान से जाने। और कानों में जो आवाजें पड़ रही हैं, दूर की आवाजें और पास की आवाजें, बड़े ध्यान से सुने। कौन सी आवाजें दूर से आ रही हैं और कौन सी आपके नजदीक से आ रही हैं। और कुछ आवाजें ऐसी हैं जो आपके शरीर के भीतर से आ रही हैं, उनको भी बड़े ध्यान से सुने। और एक संगीत, एक मधुर संगीत 24 घंटे हमारे कानों में गूंजता रहता है। एक सेलेस्टियल म्यूजिक, साउंड्स ऑफ साइलेंस। क्या उसको आप सुन सकते हो? बड़े ध्यान से सुने। आंखों के सामने क्या रूप रंग है, अंधेरा सा है, उजाला सा है, बड़े ध्यान से जाने। नासिका में क्या गंध है, और गंध नहीं तो श्वास तो है ही। श्वास का आवागमन महसूस करें। और मुंह में क्या स्वाद है, स्वाद नहीं तो गीलापन सा, सूखापन सा। और मन में क्या विचार है, बड़े ध्यान से जाने। क्या उधेड़-बुन चल रही है। इस प्रकार ये 6 इंद्रियों के प्रति सजगता, माइंडफुलनेस जब हम करते हैं तो संसार सहज रूप से छूट जाता है। अब संसार की कोई भी बात हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। हमारी इंद्रियां हमारे वश में आ जाती हैं, क्योंकि ये जब बहिर्मुखी रहती थी तो संसार से प्रभावित होती थी। और इसी को कहते हैं जिनेंद्र। जिनेंद्र इज ए पर्सोनिफिकेशन ऑफ ए पर्सन हु हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस। और इंद्रियों की तुलना 6 घोड़ों से की गई है, और जिसके घोड़े उसके नियंत्रण में नहीं है तो वो घुड़सवार को इधर उधर डुलाते हैं, परेशान करते हैं। और जिस व्यक्ति के 6 घोड़े, 6 इंद्रियां उसके वश में होती है, वो अपने लक्ष्य पर सहजता से पहुंचता है, एफर्टलेसली। तो इन इंद्रियों को वश में करने का एक ही तरीका है माइंडफुल, इनके प्रति सजग हो जाए। और ये सजगता बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहीं भी देखो, किसी भी वातावरण में, अपने ऑफिस में आप सजगता के साथ बैठिए, सब चीजें व्यवस्थित हो जाती हैं। आप अपने बच्चों के साथ थोड़े से सजगता के साथ बैठे तो आपके बच्चे बिना कहे व्यवस्थित हो जाते हैं। इस अवेयरनेस में बड़ी ताकत है। आपके शरीर के अंदर का वातावरण सुधरने लगता है आपके सजग होते ही। और इस सजगता को और हम बढ़ा सकते हैं मंत्र के साथ, जय जिनेंद्र मंत्र के साथ हम अपनी ओरा क्लिंजिंग और चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो अपने मन को अपनी टेल बोन पर ले जाइए और यहां से जय के स्मरण के साथ, जय जिनेंद्र, जय के स्मरण के साथ अपनी स्पाइन के भीतर से मन को गुजारते हुए, बींधते हुए, चीरते हुए सहस्रार तक पहुंचे, चोटी वाले स्थान तक। द होल स्पाइन यू कैन स्कैन विद इन ए सेकेंड। जय 1 सेकेंड में हो जाएगा। और फिर वहां से 1 सेकेंड आज्ञा चक्र पर रुककर सांस को भीतर ही होल्ड करते हुए 1 सेकेंड के लिए सिर्फ, और फिर जिनेंद्र नासाग्र पर मन को लाकर यहां से श्वास का निष्कासन करते हुए
रेचक करते हुए और जिनेंद्र बोलते हुए, जिनेंद्र के साथ सभी चक्रों से होते हुए सामने की ओर से विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र तक पहुंचेंगे। ये एक सर्कल पूरा किया, एक श्वास, एक सर्कल और एक मंत्र, जय जिनेंद्र। और जो आपका ध्यान बाहर बिखरा हुआ था वो भीतर आ गया। यम, नियम, आसन और ये प्राणायाम और प्रत्याहार, प्रत्याहार माने आपने अपनी इंद्रियों को भीतर समेट लिया और स्पाइन पर ले आए। जय जिनेंद्र। तो 1 मिनट माइंडफुलनेस और 1 मिनट मंत्र का जाप, मन ही मन। और फिर अगला कदम फॉरगिवनेस। जिस किसी से भी मन में नाराजगी है, गुस्सा है, बात नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं उसको, बातचीत किए हुए काफी समय हो गया है, या बातचीत करते हैं मन के अंदर नाराजगी है और कभी मौका पड़ता है तो सारे गड़े मुर्दे उखड़ जाते हैं, ऐसे लोगों को याद करें और उनसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगे और उनसे निवेदन करें कि आप भी मुझे क्षमा करें। आई फॉरगिव यू एंड आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज फॉरगिव मी। आई फॉरगिव यू एंड आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज फॉरगिव मी। ऐसे 1, 2, 3, 4 जितने भी लोग हैं उन सबको, सबके चेहरे को अपने सामने लाएं और उनसे क्षमा मांगे और क्षमा करें। फॉरगिवनेस। जो आपको बात बात पर गुस्सा दिलाते हैं, जो आपके बटन पुशर्स हैं, उनको क्षमा करना है। लेकिन आप कहोगे ये तो बार बार ही गलती करते हैं, कैसे इनको क्षमा करूं, बार बार मुझे सताते हैं, कैसे क्षमा करूं। लेकिन आप अवलोकन करोगे, ध्यान से देखोगे तो उनकी नाराजगी में कहीं ना कहीं आप भी कुछ योगदान करते हो। अपना योगदान करना बंद करना है तो धीरे धीरे देखोगे आप। लेकिन मन में कटुता नहीं रखनी है, नाराजगी नहीं रखनी, क्योंकि जब हम मन में नाराजगी करते हैं तो उसका नुकसान हमें होता है। दूसरे की गलती की सजा खुद को देना बंद करना है। गलती कोई और करे, सजा हम अपने मन को दें, अपने शरीर को दें, ये कहां की बुद्धिमानी है। फॉरगिव एवरीवन। और आगे से प्रतिक्रिया करना बंद करें। जैसे ही आप प्रतिक्रिया बंद करोगे आप देखोगे दूसरे की ताकत नहीं। जब तक आप प्रतिक्रिया करते हो तभी तक दूसरा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और जैसे ही आप प्रतिक्रिया करनी बंद हो गए, यानी कि आप सबल हो गए, यही मानसिक बल है, यही इमोशनल कोशेंट है। और फिर फॉरगिवनेस के बाद जो अगला कदम है वो है ग्रेटिट्यूड। जिन लोगों से अब तक नाराज थे, गुस्सा थे, उनके प्रति कृतज्ञता होना। किस बात के लिए? जीवन में उनसे कुछ सीखा होगा,
कुछ अर्न किया होगा, कुछ लर्न किया होगा, उसके लिए। जो भी व्यक्ति हमारी जिंदगी में आता है वो हमारे भले के लिए आता है, हमारी पर्सनल ग्रोथ में वो सहायक होता है, उसके लिए उसके प्रति कृतज्ञता। और फिर अगला चरण अस्तित्व सह अस्तित्व है। इस पूरे ब्रह्मांड का मैं एक छोटा सा अंश हूं। कितनी इकाइयां हैं इसमें, आप देखिए ग्रह नक्षत्र कैसे आप नियम अनुसार काम करते हैं, कैसे एक बड़ी योजना के हिस्से हैं सारे, उसका मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूं। आई एम कनेक्टेड विद ईच एंड एवरी वन इन द यूनिवर्स। तभी तो ग्रह नक्षत्र भी हमें प्रभावित करते हैं, हम भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। अस्तित्व सह अस्तित्व है, आइसोलेशन में कुछ नहीं है। फील, इस बात को महसूस करना है। और फिर अगला सूत्र है व्हाट डू आई रियली वांट। उस इंक्वायरी को करना है। इस इंक्वायरी के साथ ही दिन समाप्त होना चाहिए और इस इंक्वायरी के साथ ही दिन की शुरुआत होनी चाहिए। जैसे गाड़ी को एक बार स्टार्ट कर दिया आपने, तो ऐसी ये इंक्वायरी है, व्हाट डू आई रियली वांट। मेरा वाई क्या है, वाई डू आई वांट टू लिव। मैं जिंदा क्यों रहना चाहता हूं, मैं किस लिए जिंदा हूं, मकसद क्या है मेरा। क्या खाना पीना सोना आहार निद्रा भय मैथुन, यही मेरा जीवन का मकसद है। ये तो एक जानवर भी करता है और हमसे बेहतर करता है। तो व्हाट डू आई रियली वांट, और वो क्लैरिटी आ जाए तो उसको विजुलाइज करो जैसे कि वो घटना अभी घट गई है। यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग यू रियली वांटेड। तो हाउ यू विल फील। ये 6 सूत्र हैं जो कायोत्सर्ग की तैयारी है। पहला माइंडफुलनेस, दूसरा मंत्रा, तीसरा फॉरगिवनेस, चौथा ग्रेटिट्यूड, पांचवा एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, इसको महसूस करना, और सिक्स्थ एलिमेंट है व्हाट डू आई रियली वांट, वाई, वाई क्या है मेरा। और उसको विजुलाइज कर पा रहा हूं कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्लैरिटी के साथ, पूरे रंगों के साथ, पूरी डिटेलिंग के साथ। ये 6 सूत्र हैं जो काय सर्ग में प्रवेश करना सरल बनाते हैं। और काय सर्ग के 6 सूत्र हैं। 6 सूत्रों की चर्चा हम डिटेल में कल करेंगे, लेकिन आज तो अभी काय सर्ग, शरीर को छोड़कर और मन को भी छोड़कर कैसे हम एफर्टलेस हो जाएं, न शरीर से कुछ करने का प्रयास, न मन से कुछ करने का प्रयास। और अगला सूत्र, आज का जो सूत्र है, वो इसी मुद्रा में हम ग्रहण करेंगे, एफर्टलेस ग्रहण करेंगे, सुनने का भी प्रयास नहीं करेंगे और समझने का प्रयास भी नहीं करेंगे, सिर्फ काय सर्ग में स्थित रहेंगे। यानी कि शरीर को छोड़ दिया, एक ऑब्जेक्ट की तरह हम शरीर को देख पा रहे हैं, भीतर बाहर जो भी संवेदनाएं हो रही हैं उनको महसूस कर पा रहे हैं। खुजलाहट है तो है, प्रतिक्रिया नहीं, खुजाने की यत्न नहीं कर रहे हैं। हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, खोलने का प्रयास नहीं है।
इसी प्रकार मन को भी ड्रॉप कर दिया है ऊपर वाले होठ के ऊपर और नासिका के नीचे, नासिका के द्वारों पर। शरीर को भी छोड़ दिया, मन को भी छोड़ दिया। I am not the body, I am not even the mind। और हर तरह का पुरुषार्थ छोड़ दिया, एफर्ट छोड़ दिया, शरीर से भी और मन से भी। और शरीर को श्रवण करने दो, संपूर्ण शरीर को श्रवण करने दो, सिर्फ कानों को नहीं। और मन को, सांसों को जानता रहे मन। जैसे एक चौकीदार गेट पर बैठा है और आते जाते लोगों को देख रहा है और देखते हुए गाना भी सुन रहा है, ऐसे ही सांसों को जान रहा है मन आपका। ये सांस आई और ये सांस गई। और साथ ही साथ, क्योंकि जब मन भटकता नहीं है, इधर उधर कहीं नहीं है, एक ही स्थान पर है, तब उसके समझने की शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि अब 50 चीजों में नहीं है मन, एक स्थान पर बैठा और सांस को भी सहज भाव से जाना जा रहा है। तो आज का सूत्र बहुत मूल्यवान है। प्रिजर्वेशन ऑफ वाइटलिटी। कैसे इसको करेंगे? और बहुत महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से इसका महत्व बताया है, इसके तरीके बताए हैं। भगवान बुद्ध ने भी बताए हैं, भगवान महावीर ने भी बताए हैं, और पातंजलि योग सूत्र को देखो आप, 8 सूत्र उसमें बताए हैं। वो 8 के 8 सूत्र वाइटलिटी प्रिजर्वेशन के लिए हैं। वाइटलिटी एक ऐसी चीज है जिसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं, घटा भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको आवरण उस पर डाल सकते हैं। उस आवरण को हटाना है। उसको गलत कामों में एंगेज कर सकते हैं। जब इधर उधर के कामों में उसको एंगेज कर देते हैं तो जो मतलब का काम है वो नहीं हो पाता। जो हीलिंग प्रोसेस है, जो हीलिंग का काम और क्लींजिंग का काम नहीं हो पाता है। जैसे 24 घंटे हैं आपके, आप इधर उधर के काम करते रहो, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट काम है उसको टालते रहते हो आप, तो समय तो उतना ही है, समय को घटा बढ़ा नहीं सकते आप। 24 घंटे ऐसी वाइटलिटी को घटा बढ़ा नहीं सकते हो आप, लेकिन एंगेज कर सकते हो। अधिक खाकर एंगेज कर सकते हो, अधिक सोचने में एंगेज कर सकते हो। ये वाइटलिटी को एंगेज करते हैं हम अनावश्यक कामों में, जैसे 24 घंटों को हम एंगेज करते हैं अनावश्यक कामों में। जैसे एक व्यक्ति 24 घंटे काम करके ही एम्पायर खड़ा कर देता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा देता है, और एक व्यक्ति कुछ नहीं करता, बस अपना जिंदगी उसके लिए बोझ है, बस दिन पास करना है, किसी तरह से खाना पीना, दिन पास करना, लड़ना झगड़ना। और एक व्यक्ति कितना क्रिएटिव है 24 घंटे में। इसी तरह एक व्यक्ति अपनी वाइटलिटी को बचाना जानता है तो उसको किसी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेल्फ हीलिंग है ना। जो एनर्जी को बचाना चाहते हैं उनको मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सेल्फ हीलिंग को कैसे बचाएंगे? तो पतंजलि के तरीके से हम समझते हैं आज। और कभी आप कहोगे तो महावीर के तरीके से भी समझेंगे, कभी आप कहोगे तो बुद्ध के तरीके से भी समझेंगे। लेकिन जितने भी एनलाइटेंड सोल्स हैं, इन शतावश्यक कार्यशाला में सबकी बेस्ट साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को सहज रूप से इंटीग्रेट किया हुआ है। तो इसमें बुद्ध भी आ गए और महावीर भी आ गए और पतंजलि भी आ गए। हमें वैज्ञानिक की तरह चीजों को समझना है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं योग के।
कोई अगर एक एक अंग को करे, आसन को, वो कहे मैं योग करता हूं, तो क्या ये सत्य बात है? ये सत्य नहीं है। एक मैकेनिक ने एक गाड़ी को खोल रखा है और एक व्यक्ति पहिए को उठाकर कहे, चारों पहियों को उठाकर, कि गाड़ी मेरे पास है, तो क्या ये सत्य होगा? एक व्यक्ति दरवाजों को उठाकर कहे कि गाड़ी मेरे पास है, तो क्या ये सत्य होगा? एक व्यक्ति चेसिस को उठाकर कहे कि गाड़ी मेरे पास है, तो क्या ये सत्य होगा? कोई इंजन को उठाकर कहे कि गाड़ी मेरे पास है, तो क्या ये सत्य होगा? कोई स्टीयरिंग व्हील को उठाकर कहे। आज यही हो रहा है। आज सभी योगी हो गए। तो थोड़ा सा कपालभाति कर लेता है तो वो भी अपने आप को कहता है मैं योग कर रहा हूं। जो दो चार आसन कर लेता है तो कहता है योग कर रहा हूं। ऐसे योग नहीं होता है। योग के 8 अंगों को समझकर उसका अभ्यास करना है, उसकी इंटेंशन को समझना है। और पतंजलि की एक ही इंटेंशन है कि 8 अंकों का युगपत एक साथ आपका अभ्यास होना चाहिए। और वास्तव में ये कायोत्सर्ग 8 अंगों को समाहित करता है अपने अंदर, इसलिए इतना प्रभावशाली है। और ये एनर्जी प्रिजर्वेशन करता है, वाइटलिटी को प्रिजर्व करता है। खुजलाना नहीं है। कुछ लोग अभी भी खुजला रहे हैं। हाथों को कंट्रोल करना है। खुजलाहट को देखिए। तो यम के 5 सूत्र हैं और 5 तरीके से हम अपनी वाइटलिटी को वेस्ट करते हैं और 5 तरीकों से उनको बचा सकते हैं। जैसे हिंसा है, चोरी है, झूठ है, अपरिग्रह है और अब्रह्मचर्य है। ये 5 सूत्र हैं, इनसे हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। और इसके विपरीत अहिंसा है, सत्य है, अचौर्य है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है। परिग्रह से वेस्ट होती है, अपरिग्रह से बचती है। इसलिए आज फैशन मिनिमलिज्म का आ गया दोबारा। जो आवश्यकताएं की चीजें हैं वही अपने पास रखना है। तो इन 5 सूत्रों पर विचार करेंगे। अगर हम हिंसा करते हैं तो उसमें एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? और मन वचन काय किसी भी तरह से हिंसा करेंगे हम तो उससे हमारी वाइटलिटी कम होती है। और अहिंसा करने में क्या लगना है? कुछ भी नहीं। कोई कोई श्रम नहीं लगता हिंसा करने में और वाइटलिटी का प्रिजर्वेशन होता है। इसी प्रकार झूठ बोलने में श्रम, झूठ को बनाए रखने में श्रम लगता है। और भले ही हम मजाक में झूठ बोलें, अनकॉन्शियसली हमारी ताकत को कमजोर करता है, वाइटलिटी को कमजोर करता है। वही कहना जो है करना और वही करना जो है कहना, कथनी करनी हमारी एक सी हो। और अगर सत्य बोलने की ताकत नहीं है तो चुप रहें। इसलिए कहा है एक चुप सो सुख। डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। ये हिम्मत होनी चाहिए आप में। तो सत्य बोलने की ताकत। और फिर अचौर्य, चोरी करने में ऊर्जा लगती है ना, चोरी नहीं करनी है तो क्या ऊर्जा लगेगी उसमें। और इसी प्रकार ब्रह्मचर्य, यानी कि जब तक आप विद्यार्थी हैं ब्रह्मचर्य का पालन करें। और शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है सेक्स में संतुलन, एक स्पेस प्रोवाइड करना, एक अंतराल पे, एक निश्चित अंतराल पे। तो उससे कितना एनर्जी प्रिजर्वेशन होता है। मैथुन में एक अंतराल, एक प्रॉपर स्पेस। और फिर मैथुन में भी जाना हो तो माइंडफुलनेस के साथ। और फिर अगर विड्रॉ कर जाए हम ऑर्गेज्म से पहले तो बहुत बड़ा एनर्जी का प्रिजर्वेशन होता है। वीर्य संरक्षण अगर हम कर पाते हैं, सेक्स भी कर पाए, तो मेडिटेशन की तरह जब हम सेक्स करते हैं, होश पूर्वक जब हम करते हैं, तो आप वीर्य संरक्षण कर सकते हैं। ये वाइटलिटी प्रिजर्वेशन है। और इससे डिप्रेशन भी बचता है। आप देखिए जब सेक्स में आप स्खलन करते हो तो उसके बाद डिप्रेशन आता है, एक दूसरे का स्पर्श भी अच्छा नहीं लगता है। और जब वीर्य को प्रिजर्व करना, यही तंत्र विद्या है। जब वीर्य को प्रिजर्वेशन करके आप सेक्स में उतरते हो तो फिर डिप्रेशन नहीं आता सेक्स के बाद भी।
तो ये ब्रह्मचर्य के सूत्र हैं जो एनर्जी को प्रिजर्व करना सिखाते हैं, होश सिखाते हैं, होश पूर्वक। सेक्स भी करना हो तो होश पूर्वक करना है। और यही आचार्य रजनीश की पुस्तक का संदेश है, संभोग से समाधि तक। लेकिन लोग समझ नहीं पाए उनको। और कुछ लोग तो जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो गए उनके भक्त सेक्स में। लेकिन जब आप होश पूर्वक सेक्स जाते हो तो सेक्स भी आपका छूटने लगता है, कम होने लगता है, आवृत्तियां कम होने लगती है सहज रूप से। तो यम, 5 यम और परिग्रह। जब अगर आपको वस्तुएं खरीदनी है तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसे में कमाने में कितना श्रम लगता है, फिर खरीदने में किसी चीज को कितना श्रम लगता है। सही चीज का चुनाव करना आसान नहीं है। और फिर घर पे ले आए और वो काम में नहीं आ रही है तो उसको बनाकर रखना, मेंटेनेंस उसका कितना है। तो अनावश्यक चीजों की परचेजिंग से बचें। और आ भी गई है किसी तरह से, या कहीं से गिफ्ट में आ गई है, या आपने गलती से परचेज कर लिए हैं, ये अपरिग्रह है। फालतू चीजों का संग्रह नहीं करना है, उनको निकालना है। इसलिए देखिए नरेंद्र मोदी को कितने गिफ्ट मिलते हैं और सब वो दान कर देते हैं, सब गिफ्ट कर देते हैं। हर साल उनके जो गिफ्ट हैं उनकी ऑक्शन लग जाती है। इसलिए हिंदुस्तान में दिवाली का मौका आता है, लोग घर से फालतू चीजों को निकालते हैं। ये डिक्लटरिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपकी ऊर्जा को बचाता है, आपके कॉन्स्टिपेशन का इलाज भी है। क्योंकि जब हमें संग्रह करने की आदत पड़ जाती है तो हमारी आंतें भी संग्रह करने लगती हैं मल को, दूषित पदार्थों को। ये पूरा साइंटिफिक है। यम का पालन करने से हमारा कंस्टिपेशन दूर हो सकता है, तनाव दूर हो सकता है, हमारी एनर्जी का प्रिजर्वेशन हो सकता है, जो एनर्जी का प्रिजर्वेशन हीलिंग के काम आता है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ समझ। और समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं, और समझ बराबर सुख और स्वास्थ्य। ये नॉलेज नहीं है, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं है। अभी तक तो इंफॉर्मेशन ही गैदरिंग बनी हुई है ये हम। लेकिन जब समझ हो जाएगी इनकी तो ये ताकत बन जाएगी आपकी। और इसी तरह से नियम भी 5 है। वो पांचों सूत्र एनर्जी और वाइटलिटी प्रिजर्वेशन के। पहला सूत्र है सोच माने शुद्धि, और उसको हम चर्चा कर ही चुके हैं दूसरे दिन। 6 लेवल पे प्यूरिफिकेशन करना सोच है। और सोच के बाद फिर संतोष का क्या मायने है? संतोष का मायने ये नहीं है कि हमें बेहतर होने का प्रयास नहीं करना है। संतोष का मायने ये है कि जो चीज हमें कुदरतन मिली है, जिसको हम बदल नहीं सकते, उसको स्वीकार करना खुशी खुशी संतोष है। और जो चीजें हम बदल सकते हैं उनको बदलने का प्रयास करते रहना। जैसे हमें ये जो शरीर मिला है, रूप रंग मिला है, नाक नक्कस मिले हैं, इसको स्वीकार करना, लाइक करना अपने आप को। and accept myself the way I am। और इसीलिए जो हमारे माँ बाप हैं उनको हम बदल नहीं सकते हैं, उनको भी स्वीकार करना। जैसे मिले हैं, भाई बहन जैसे मिले हैं, जैसा कुल गोत्र मिला है, माँ के कुल को आप बदल नहीं सकते हो, पिता के गोत्र को आप बदल नहीं सकते हो। बी हैप्पी विद दैट। और एक बच्चे का जन्म अमीर घर में होता है, दूसरे का गरीब घर में होता है, आप बदल नहीं सकते उसको। तो उसको संतोष माने स्वीकार करना, जो जैसा है, जिसको बदल नहीं सकते उसको स्वीकार करना है, संतोष। और फिर स्वाध्याय, अपने पर्पज ऑफ लाइफ, स्वधर्म और मैं कौन हूं इसका ज्ञान होना स्वाध्याय है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं पहले। इससे एनर्जी का प्रिजर्वेशन होता है।
जितनी क्लैरिटी होगी आपकी अपने बारे में, उतना आपकी वाइटलिटी बचेगी और सेल्फ हीलिंग प्रोसेस आपका मजबूत होगा। और फिर तप की चर्चा हम कल करेंगे। 12 सूत्र हैं उसके, उसी का प्रिजर्वेशन होता है।